पुराने समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य में एक राजकुमारी रहा करती थी। उसका नाम था राजकुमारी चंद्रलेखा। वह अपनी अद्वितीय सुंदरता पर इतना इतराती थी कि उसे लगता था संसार में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी त्वचा चंद्रमा जैसी चमकती, बाल काले बादलों की तरह घने और आंखें झील के जल की तरह नीली थीं। हर सुबह वह अपने सफेद घोड़े चक्रवात पर सवार होकर महल से निकलती और पास के गांव की गलियों में घूमती। गांव का नाम था सुखपुर, जहां मिट्टी की महक, खेतों की हरियाली और लोक गीतों की गूंज हमेशा हवा में बसी रहती थी। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और संस्कारों में पले बढ़े थे। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर चौपाल पर गीत गाती, पुरुष हल लेकर खेतों में जाते और बच्चे मिट्टी से खेलते हुए बड़े सपने देखते। लेकिन जब राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सवारी पर निकलती तो गांव के लोग उसे दूर से ही देख लेने में भलाई समझते। वह घमंडी थी और अपनी सुंदरता को लेकर किसी को भी तुच्छ समझती। गांव की लड़कियां जब उसे देखते हुए मुस्कुराती तो वह घोड़े की लगाम खींचकर उन्हें नीची नजरों से घूरती और कहती, मेरी सुंदरता के सामने तुम सबकी कोई औकात नहीं। राजकुमारी का यह व्यवहार गांव वालों को चुभता, परंतु वे उसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी इस सब को चुपचाप देख रहा था। उसकी दाढ़ी घुटनों तक लंबी थी, उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, लोग उसे बूढ़ा जादूगर कहते थे। वह गांव के सबसे अनुभवी और रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसे कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया और कब से इस गांव में रह रहा था। लेकिन एक बात पक्की थी, वह इस घमंडी राजकुमारी के स्वभाव को बदलना चाहता था। गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन बूढ़ा जादूगर राजकुमारी चंद्रलेखा की अक्कड़ को चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा सोच रहा हो। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी को जमीन पर हल्के से ठोका और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। राजकुमारी अपनी सफेद घोड़ी चक्रवात पर सवार होकर महल से बाहर निकली। हर दिन की तरह आज भी उसने एक सुंदर रेशमी पोशाक पहनी थी, जिसके किनारों पर सोने की कढ़ाई थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहराते और माथे पर एक चमकदार मोती का टीका दमक रहा था। गांव के लोगों को रास्ते से हट जाने की आदत हो चुकी थी। राजकुमारी की नजरें हमेशा की तरह ऊंची थीं, मानो वह दुनिया की सबसे सुंदर और ताकतवर स्त्री हो। वह घोड़े पर शान से बैठी और गांव की संकरी गलियों से गुजरने लगी। लेकिन आज माहौल थोड़ा अजीब था। गांव की स्त्रियां और बच्चे, जो अक्सर दूर खड़े होकर उसे देखते थे, अब उसे नजरअंदाज कर रहे थे। बूढ़े किसान अपने हल चलाने में व्यस्त थे, ग्वाले अपनी भैंसों को हाँक रहे थे और बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे, जैसे उन्हें उसकी उपस्थिति की परवाह ही न हो। यह देखकर राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घोड़ी की लगाम को खींचा और एक बूढ़े किसान के पास जाकर कठोर आवाज में पूछा, ऐ बुढ़े, जब मैं यहां से गुजरती हूं तो लोग मेरी सुंदरता को निहारने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन आज सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। क्या गांव के लोगों की आंखें खराब हो गई हैं? बूढ़े किसान ने धीरे से कहा, हमारे लिए खेतों की मिट्टी, बारिश की बूंदें और मेहनत के पसीने से चमकते चेहरे ही सबसे सुंदर चीजें हैं। राजकुमारी के माथे पर शिकन आ गई। उसने सिर ऊंचा किया और तिरस्कार भरी नजरों से चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर उस बूढ़े जादूगर पर पड़ी, जो गांव के एक पुराने बरगद के नीचे बैठा था। राजकुमारी घोड़ी से उतरकर उस बूढ़े के पास पहुंची। उसने अपनी ठोड़ी उठाकर कहा, तुम वही हो ना जिसे ये गांव वाले जादूगर कहते हैं? क्या तुमने ही सबको सिखाया है कि मेरी सुंदरता को नजरअंदाज करें? बूढ़ा जादूगर मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, सुंदरता आंखों का धोखा होती है। जिस पर तुम इतना घमंड करती हो वह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। राजकुमारी हंस पड़ी, तुम जैसे बूढ़े भिखारी क्या जानो सुंदरता की कीमत। मैं इस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री हूं और यह बात कोई भी बदल नहीं सकता। बूढ़े जादूगर की आंखों में रहस्य भरी चमक थी। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाया और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इतनी ही सुंदर हो तो क्या तुम यह साबित कर सकती हो
कि तुम्हारी सुंदरता हर हाल में बनी रहेगी। राजकुमारी ने ठाका लगाया, बिल्कुल, मेरी सुंदरता कभी नहीं मिटेगी। यह जन्मजात है और यह हमेशा रहेगी। बूढ़े जादूगर ने धीरे से कहा, तो फिर एक शर्त लगाओ। अगर अगले 3 दिनों तक तुम्हारी सुंदरता वैसी ही बनी रहती है तो मैं खुद को गलत मान लूंगा, लेकिन अगर कुछ बदल गया तो तुम्हें अपनी घमंड छोड़ना होगा। राजकुमारी हंसी और बोली, यह तो सबसे आसान शर्त है। 3 दिन क्या, 3 साल भी मैं उतनी ही सुंदर दिखूंगी। गांव के लोग अब इकट्ठा हो चुके थे। सब इस शर्त को सुनकर हैरान थे, लेकिन राजकुमारी को खुद पर पूरा भरोसा था। बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और उसे धीरे से राजकुमारी के माथे पर रखा। एक ठंडी हवा का झोंका आया और राजकुमारी को हल्की झुरझुरी महसूस हुई। अब देखना अगले 3 दिनों में क्या होता है, जादूगर ने कहा। राजकुमारी मुस्कुराई और घोड़ी पर चढ़कर वापस महल की ओर चल पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह केवल एक साधारण शर्त नहीं थी, यह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। बूढ़े जादूगर की शर्त स्वीकार करने के बाद राजकुमारी चंद्रलेखा शान से अपनी सफेद घोड़ी चक्रवात पर सवार होकर महल की ओर लौट गई। उसके मन में जरा भी शक नहीं था कि उसकी सुंदरता कभी कम हो सकती है। महल में पहुंचते ही उसने आईने में खुद को निहारा। उसकी त्वचा अब भी मोती जैसी चमक रही थी, बाल अब भी रेशम की तरह लहराते थे और आंखें अब भी नीले सागर की तरह गहरी थीं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई जादू भी मुझे नहीं बदल सकता, उसने खुद से कहा और हंस पड़ी। पहला दिन, सुबह का सूरज महल की ऊंची मीनारों पर चमक रहा था। राजकुमारी हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ी हुई और खुद को निहारा, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी चमकती त्वचा में हल्की सी नमी थी और होठों की गुलाबी रंगत थोड़ी फीकी लग रही थी। मुझे वहम हो रहा है, उसने खुद को समझाया। जैसे ही वह महल से बाहर निकली, उसे गांव की ओर जाने की इच्छा हुई। घमंड भरी मुस्कान के साथ वह अपनी सफेद घोड़ी पर सवार हुई और गांव की तरफ बढ़ चली। गांव में आज भी वही हलचल थी। किसान खेतों में काम कर रहे थे, ग्वाले अपनी भैंसों को नहलाने में व्यस्त थे और बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे। लेकिन आज गांव वालों की नजरें उसकी तरफ नहीं उठी। एक छोटी बच्ची जो हमेशा राजकुमारी को देखते ही उसकी सुंदरता की तारीफ किया करती थी, आज उसे देखकर मुंह फेर कर चली गई। राजकुमारी को यह बात खल गई। उसने सोचा, शायद यह बूढ़े जादूगर का ही कोई खेल है जिससे लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वह सीधा उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंची जहां बूढ़ा जादूगर बैठा था। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, मानो सब कुछ पहले से जानता हो। ओ बूढ़े, तुम्हारी यह चालाकी काम नहीं आएगी। मेरी सुंदरता अब भी वैसी ही है। बूढ़ा जादूगर धीरे से हंसा और बोला, पहला दिन अभी खत्म नहीं हुआ राजकुमारी। वक्त हर चीज को बदल सकता है और तुम तो वक्त को चुनौती दे रही हो। राजकुमारी ने गुस्से में पैर पटका और वापस महल लौट गई। दूसरा दिन, अगली सुबह जब वह उठी तो कुछ और अजीब हुआ। उसके बाल जो हमेशा चमकदार रहते थे, आज थोड़े बेजान लग रहे थे। उसकी त्वचा की चमक भी कम हो गई थी और होठों का गुलाबी रंग हल्का पड़ चुका था। राजकुमारी के दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और पूछा, क्या मैं आज भी पहले जैसी सुंदर दिख रही हूं? सेवक उसकी ओर देखने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे सच बोलें। वे सब चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। राजकुमारी ने गुस्से से दर्पण की ओर देखा और बड़बड़ाई, मुझे भ्रम हो रहा है, यह सब एक संयोग है, मैं अब भी सुंदर हूं। लेकिन उसके मन के किसी कोने में डर पैदा होने लगा था। आज भी वह गांव गई, लेकिन अब गांव के लोग धीरे धीरे उसके सामने नजरें झुकाने लगे थे। बच्चे अब उसकी तरफ देखकर हंसने लगे थे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह फिर से बूढ़े जादूगर के पास गई और चीख कर बोली, तुमने मुझ पर कोई जादू किया है, बताओ ये सब क्या हो रहा है? बूढ़ा जादूगर फिर मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, राजकुमारी, यह जादू नहीं बल्कि सत्य है। सुंदरता का घमंड करने वाले लोग अक्सर इस सच को नहीं समझ पाते कि असली सौंदर्य मन और कर्म में होता है, चेहरे में नहीं। राजकुमारी गुस्से से कांप उठी। बकवास, मेरे पास सिर्फ 1 दिन और बचा है और मैं कल महल के सबसे बड़े आईने में खुद को देखकर
तुम्हारे इस झूठ को गलत साबित करूंगी। तीसरा दिन। अगली सुबह जैसे ही राजकुमारी ने आंखें खोली, महल के सभी सेवक उसकी कक्ष के बाहर खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर डर था। राजकुमारी धीरे धीरे उठी और आईने की ओर गई, लेकिन जैसे ही उसने खुद को देखा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसकी त्वचा की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बाल बेजान और रूखे हो गए थे, होंठ पीले पड़ चुके थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए थे। ये क्या हो गया मुझे? उसकी आवाज कांपने लगी। वह भागते हुए महल से निकली और गांव की ओर दौड़ पड़ी। लोगों ने जब उसे देखा तो फुसफुसाने लगे, यह वही राजकुमारी है, इतनी फीकी, इतनी कमजोर। बूढ़े जादूगर के पास पहुंचकर वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृपया मुझे फिर से सुंदर बना दो, मैं अपनी सुंदरता के बिना नहीं रह सकती। बूढ़ा जादूगर उसकी ओर देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, राजकुमारी, अब तुम समझ पाई कि असली सुंदरता क्या होती है। यह घमंड नहीं, यह सादगी और विनम्रता में बसती है। तुमने अपनी सुंदरता का घमंड किया, लोगों का अपमान किया, और यही कारण है कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता फीकी पड़ गई। राजकुमारी सिसक उठी, तो क्या अब मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी? बूढ़ा जादूगर मुस्कुराया और बोला, नहीं, अगर तुम सच में बदलने को तैयार हो तो असली सुंदरता तुम्हारे अंदर से लौट आएगी, लेकिन अब यह तुम्हें अपने कर्मों से अर्जित करनी होगी। कैसे? बूढ़े जादूगर ने कहा, गांव के लोगों की सेवा करो, उन्हें अपने अहंकार से नहीं, प्रेम से देखो। तब देखना तुम्हारी सुंदरता लौट आएगी, लेकिन इस बार यह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगी। राजकुमारी ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी गलतियां की थीं। अगले भाग में क्या होगा? क्या राजकुमारी सच में बदलने को तैयार होगी? क्या उसकी सुंदरता लौट आएगी, या फिर वह हमेशा के लिए अपनी घमंड की सजा भुगतेगी? दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। धन्यवाद।